सुंदर। सलाई आज पीछे कैसे बैठे हो? तो दो मित्र थे, एक तो हमारे दलवीर सिंह भैया बार थे और एक हुए सलाई बार। अपार मित्रता थी। तो हमारे दलवीर भैया बारे उनने तो कही चो भैया सलाई देखो सुनो, हमारी शादी है गई और बालक ने को ब्याह है, ठीक है, और तुम निच्चू है ब्याह शादी पे। अब ऐसा करो, पतो ना पिछले जन्म में हमने तुमने कितने पुण्य करे होंगे और तब हमें जे इंसानी रूप मिला है, मनुष्य रूप मिला है। सलाई निकली, कही कि फिर क्या करना चाहिए? दलवीर बोले के ऐसा है कछु ना, अब बहुत दिन आएगा जा थानेदारी है कत्ते कत्ते, छोड़ो बालक के ऊपर सब जो खेती बाड़ी है, चुपचाप चलो भजन करेंगे, भजन हो जंगल में चल रहे एकांत में। सलाई ने कही चो दलवीर नानी ढाई, अरे करे क्या करोगे, कागज को करनो कछु। अच्छा मित्रता पड़ती सो चुपचाप चले आए। तो एक तो बैठ गो सीसिया के पेड़ के नीचे और एक बैठ गो बरी के पेड़ के नीचे। अब दोनों हाथ जोड़ के भगवान को ध्यान कर रहे हैं और ताखन पे सलाई को भूख लगी, भूख ने सताया। अब विचार कर रहे हैं कि इनकी बात में खाम खाम में हूं पड़ेगो, इतने बढ़िया घर है छोड़ के आओ, बालक कितना प्रेम करते है, घरवाली खूब सेवा करती, सो बताओ जा जंगल में मरे हुए रहने वाला है। 2-4 दिन और भी थी तब है। सलाई ने कही सुनो दलवीर भैया मैं तो घरे जा रहा हूं। दलवीर की चुपचाप रहो, आराम से आंखें बंद करो, भगवान को भजन करो। हैं तुम्हें आंखें बंद करे वही पड़ रही है। बालक रोजाना सेवा करते गए और घरवारी रोजाना चिपक की रोटी और मठा के संग गुरु को डेरू देती, कितनी सेवा होती घर है। सो बताओ जान झांकने में लेट हो रहे हो। ऐसी बात चल रही तब तक आ गए देव ऋषि नारद। मैंने कही बालक कागले झगड़े रहे हो, सो अपनी लड़ाई तो भूल गए। सलाई ने कही बाबा कहां ते आए हो तुम? नारद बोले हम आ रहे हैं भगवान के पास थे। तो सलाई तो वैसे लाए थे ये कैसो भगवान के जोराते आए रहे हो? हाँ। तो अपे भगवान जी पूछियो कि बे दो बालक भजन कर रहे थे नाम को इन्हें कब दर्शन दे हुए? कि बेटा चिंता मत करो, हम तो जाते रहते हैं, पूछे आगे 2-4 दिन बाद आ जाएंगे लौटेंगे। अब सलाई गु आस बन गई कि बाबा थी खबर कर दी है तो कचन को जो संदेश हो तो लेके ही आएंगे। अब देव ऋषि नारद श्री नारायण विष्णुदेव के पास पहुंचे और कहने लगे हे नारायण वे द्वा बालक तुम्हारो भजन कर रहे हैं, उन्हें अपना रूप कब दिखाओगे? श्री नारायण कहने लगे कि नारद जो बरी के पेड़ के नीचे बैठो को बात ही तो जो कह दियो कि जब बरगद के वृक्ष के एक एक पत्ता गिर ले, इतना ही बात जन्म ले ले, इतनी बार मर ले, तब मेरा दर्शन होगा। और वो सीसिया के पेड़ के नीचे बैठे सलाई, उनते जे कह दियो कि जब सीसिया को एक एक पत्ता गिर ले, इतनी बार जन्म ले ले, इतनी बार मर ले, तब दर्शन होगा मेरा। अब नारद उनकी बात सुन के विचार कर रहे हैं कि 2 बालक इंतजार कर रहे होंगे मेरा, और भगवान की खबर न हो तो इन बालक ने बताई दो। सो नारद जी
बाई जगह पे आए जंगल में। जैसे ही महात्मा आते देखे, सलाई उठ के बैठे। बाबा हाँ कहाँ ते आए हो? मई ते आए हो? भगवान के जोर डोले आए? हाँ लला। तो जल्दी बताओ क्या कह देंगे भगवान ने? कब दर्शन देंगे? कज्जे कह दिए भगवान ने। दलबीर की तो कह दी है गब्बरी को एक एक पत्ता गिर ले, इतनी बार जन्म ले ले, इतनी बार मर ले, तब दर्शन देंगे। और बाबा मेरी का कही है? लला तेही से कह दी है कि इतने ही बार जन्म ले ले, इतने ही बार मर ले, तब दर्शन होगा। सलाई नहीं कही ऐसो है कि तुम चले जाओ कुआ भारा में और त्या परमात्मा चलो जा कुआ भारा में, मुंह पे ना जा जंगल में डटो जा रहो। इतनी सुंदर घरवाई, इतने सुंदर बालक, दो छाग सेवा होते, बस सेवा छोड़ के जा डरो, मैं तो जा रहा हूं। सो सलाई मैदान छोड़ के जंगल में दरवाजे काम के ना मुंह बना रो काकू भजन। अब रह गए दलवीर। बाबा हाँ जी बताओ, वो जी बात कही तो दी है ठाकुर जी ने, कहाँ लला कह दी है, दर्शन तो देंगे, कहाँ दर्शन देंगे? तो सुनो बाबा, अब आज से एक एक बरगद का, इस बरगद का एक एक पत्ता गिनूंगा मैं, एक एक पत्ता की गिनती करूंगा। चाहे भजन करते करते मेरे प्राण क्यों न जा काया से छूट जाए, लेकिन अब गांव को लौट के नहीं जाऊंगा नगर के लिए। वो आज से परमात्मा की भक्ति में लीन हूं मैं। मुझे परमात्मा का रूप दिख जाए बस, मैं नगर में लौट के लिए नहीं जाऊंगा। इतनी बात दलवीर ने कही। उसी समय सच्चिदानंद नारायण विष्णुदेव और चतुर्भुजी रूप को लेकर दलवीर सिंह के पीछे ठाड़े है। नारद कहने लगे जो बताओ, अब कछु झूठ ज्यादा ना बोलने करे तुम भगवान से हैं? अब तो झूठ बोले को ठेका ज्यादा ले रखो। क्यों? सुनो, मोती जी बात कही कि बरगद के पेड़ के नीचे बैठो है, एक एक पत्ता गिर लेते बार जन्म ले लेते बार मर लेते बार दर्शन होगा। और मैं पीछे ही भजे चले आयो ना, मेरे पीछे ही दरवाजे हो। मुस्करा करके नारायण बोले हैं, नारद बात वो नहीं है, बात इस बात की है कि जब सलाई को मेरी भक्ति पर विश्वास नहीं था, मेरी भक्ति पे विश्वास नहीं था, और जब दलवीर विश्वास हो, इसने ये बात कही थी कि आज से एक एक पत्ता गिनूंगा, इतने ही बार जन्म लूंगा, इतने बार मरूंगा, लेकिन नगर के लिए लौट के नहीं जाऊंगा। आज से परमात्मा की भक्ति में मैं लीन हूं, अब मैं परमात्मा को हासिल करके ही रहूंगा। तो दलवीर की मेरी भक्ति पे विश्वास है, और सलाई को मेरी भक्ति पे विश्वास नहीं था, इसलिए नगर के लिए चले गए दरबार। इसलिए मुझे जल्दी आना पड़ा। ये बात बिल्कुल सत्य भाइयों, अपने विश्वास को अपना मित्र बना लेता है वो सच्चा विश्वामित्र हो जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की। भागवत के बताए हुए रास्ते पर चलकर कहीं इंसान का कल्याण होता है, बल्कि सुनने से नहीं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इधर भगवान ने अनेक राक्षसों का उद्धार किया है, अनेक राक्षसों का। आप तो बिहार का जो ज्यादा चल रही है भक्तों, ध्यान रखना। इधर कंस बेचैन है, राजन परीक्षित